हमारी समाज का बंटवारा होने को जा रहा है। भाई भाई लड़ रहे हैं, राजनीति टांग खींचने को लगी हुई है। लेकिन फिर भी मेरा तो यही कहना है, राजनीति को छोड़कर एक जाजिम पर बैठे, भाईचारा रखें। और आगे मेरा टूटा फूटा जैसा प्रोग्राम है, ध्यान देकर सुने। भगवान कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद जो मैंने कल्याण से लिया है। कृष्ण और अर्जुन के बीच कई रिश्ते थे। पुराणों में लिखा है कि नर के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना नर भी नहीं। इस धरती पर दो का जोड़ा है, अकेला कोई नहीं। अर्जुन अपने आप में एक धनुषधारी वीर योद्धा था, लेकिन अर्जुन को सांसारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। जैसे बिना शिक्षा के मानव जीवन अधूरा है, इसी प्रकार सांसारिक ज्ञान के बिना भी ये मानव जीवन अधूरा है। और सांसारिक ज्ञान की कोई क्लास नहीं होती, कोई पाठशाला नहीं होती। सांसारिक ज्ञान अपने आप में प्रकट करना पड़ता है। और सांसारिक ज्ञान तब मिलता है जब इंसान अपने घर को, अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में निकलता है। कुछ देखने से ही सीखने को मिलता है। ऐसे में भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए सांसारिक ज्ञान कराने के वास्ते उसे लंबा सफर कराते हैं। और जब अर्जुन कृष्ण के साथ लंबा सफर करता है, गांव-गांव ढाड़ियों से निकलकर शहर सिटियों में होकर के और गुजरता है, तो अर्जुन क्या देखता है? कोई इंसान दो रोटी के लिए भटक रहा है और कोई ऐसा राम की जिंदगी जी रहा है। इसी विषय में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन बहस करता है, कन्हैया इस बात को मैं जानता हूं कि अपने आप में आप ब्रह्म हैं, आप अपने आप में एक ब्रह्म हैं और चाहते तो सबके लिए सुख दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस मानव जाति के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? क्योंकि मैं इस दुनिया में मानव शरीर लेकर के आया हूं, तो मानवता के पक्ष में मैं पूछना चाहता हूं, सबके लिए सुख क्यों नहीं दिया? कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन जो जीव इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से विदा लेकर जाना होगा, लेकिन जाते समय उसके साथ क्या जाएगा? अगर कोई इस बात को जान जाए तो कभी दुख नहीं पाएगा। जरण है तो मरण है और मरण है तो जरण है, ये तो जीवन चक्र है। अर्जुन बोले, कन्हैया जाने वाले जीव के साथ उसका शरीर तक नहीं जाता, केवल हंसा ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। मुट्ठी बांध कर आता है तो मुट्ठी खोल कर जाता है। नहीं अर्जुन, कभी कोई रीते हाथों नहीं जाता है। हर जीव अपने कर्म को साथ लेकर जाता है। कर्म के आधार पर अपना जीवन पाता है, कर्म के आधार पर सुख दुख पाता है। अर्जुन की बात समझ में आई। आगे चले, एक छोटे से गांव में प्रवेश किया जिसमें सभी जातियां बसी हुई थी। अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हुआ, कन्हैया इस गांव में सभी जातियां हैं, लेकिन इन सभी जातियों में ऊंची जाति कौन सी है? कौन सी जाति ऊंची है जो सबसे श्रेष्ठ है, और कौन सी जाति नीची है? जरा मुझे ऊंच और नीच का भेदभाव बता दे। कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन मेरे देखने में कोई ऊंच नीच और जात पात नहीं है। जाति ना ऊंची होती है ना नीची। अरे ऊंच नीच में तो कर्म आता है।
कर्म ही ऊंचा होता है, कर्म ही नीचा होता है, कर्म ही इंसान को ऊंचा चढ़ा देता है, कर्म ही इंसान को नीचा झुका देता है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं मानता है। नहीं कन्हैया, हम जातियां कभी बराबर की नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जरा तू ही बता दे कौन ऊंचा है कौन नीचा है। अर्जुन झट से बोला, मेरे देखने में तो ये भंगी की जाति सबसे नीची जाति है, सबकी झूठन खाती है, कीचड़ गंदगी में रहती है। ना 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 ना, तब तो तू बहुत दूर भूला रे अर्जुन। अंतरात्मा से देखा जाए तो भंगी की जाति सबसे ऊंची और उच्च श्रेणियों में ली जाती है। अर्जुन भंगी जाति को नीचा बता रहा है और भगवान कृष्ण भंगी जाति को ऊंचा बता रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसी विषय में दोनों के बीच उलझन हो गई। झगड़ते झगड़ते गांव से बाहर निकल गए और दोनों को बड़ो जोर की प्यास लगी। जेठ मास का महीना। तो भगवान कृष्ण विचार करते हैं, अर्जुन एक साधारण मानव की तरह भटक रहा है, इसे लाइन पर लाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो चुटकी बजाई और एक माया रूपी स्त्री एडवांस पानी भरने के लिए पनघट पर भेजी, जिसको भंगी का ही दर्जा दिया। और झगड़ते झगड़ते दोनों उसी पनघट पर पहुंच गए। तो जाकर भगवान कृष्ण उस पनिहारी से ओक लगा करके पानी पीते हैं और खड़े खड़े अर्जुन उस पनिहारी का परिचय पूछते हैं। कैसे कैसे पूछ रहे हो भैया? हे रे मैं खांसो आई रे अलवेली। कैसे? अरे तू खांसो आई रे अलवेली और कौन जात की रहवाड़ी। रे खासो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े। रे 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 पानी पावे वो पनिहारी गागर भरवाड़े। खासो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े। पानी पावे वो पनिहारी गागर भरवाड़े। खासो आई अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े। पानी पावे वो पनिहारी गागर भरवाड़े। पाने खींच घड़ा जब लियो कर दइयो अगाड़ी पानी श्री कृष्ण ने पियो। अर्जुन ने बात दोहराई, तू मोकू भेद बता दे लाली कौन जात की जाई। तेने ई का सोची, तेने ई का सोची पीछे और खांसू आयो पागल पानी पीर जात का पूछे। अरे वो पागल पहले पानी पीता है बाद में जात पूछता है। फिर भी बताती हूँ, मारी भंगी जात बताई, हम झूठे मांगे टूक अरेगा मन में करे सपाई। कैसे? अर्जुन ने नफरत करी करी बन ऐसी बदमाशी। कैसे? पानी की जाति की करी मजाक करी मन मोहन के हाथे। भगवान कृष्ण ने तो उस पनिहारी के हाथ का पानी पिया, लेकिन अर्जुन ने उस पनिहारी के हाथ का पानी नहीं पिया, क्योंकि वह कर्म योग से जाति से भंगिण निकल आई। भंगी की जाति को सुनते ही अर्जुन 4 कदम दूर हो गया और कहने लगा, ओ कन्हैया तू ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। अरे मैंने रास्ते में बताया कि भंगी की नीची जाति होती है और तूने भंगी के ही हाथ का पानी पी लिया। भंगी जाति अपवित्र है, इसके छूने से अपवित्रता पैदा होती है और तूने जानबूझकर भंगी के हाथ का पानी पिया। अब मैं इस बात को उजागर करूंगा, पंचायत जुड़वाऊंगा, तुझे दंड दिलवाऊंगा, तब तेरे समझ में आएगी कि नीची जाति क्या जाति होती है। ऐसा कह करके अर्जुन कृष्ण को छोड़कर और पंचों के पास चल पड़ा। सो भगवान कृष्ण विचार करते हैं, अगर अर्जुन ने पंचायत जुड़ाई और पटेलन ने भेड़ो और कहीं हमारे खिलाफ फैसला कर दियो
मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा, सो चलकर डीगर डीगर पंच पटेलों को रिश्वत देकर के और काबू में किया जाए, ताकि हमारे खिलाफ कोई फैसला ही ना हो पाए। ऐसा सोचकर आगे आगे अर्जुन और पीछे पीछे भगवान कृष्ण। क्या बोला अर्जुन? क्या बोलो भैया? ई भंगी जात जगत में नीची, और दुनिया नाम धरेगी तो को सबके आगे ऊंची। आगे गांव पड़े रास्ता में, मैं जुड़वा दूं पंचायत जात से बाहर करा दूं बामे। बाने पंचन को दिए बुलाए, तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नोत्याए। सीधे साधे पहले आगे, फिर रिश्वत खोरी देवे मथेलो इतबत को मंडरागे। बाने ओजू दिए बुलाए, और आना कानी करे मटापन भारे कर ले आए। पूछी काई बात को रगड़ो, या भिंगण का पानी पीवा को केस बता दियो सबड़ो। जो बकवाट लगावो लोगो, वो भिंगण का पानी पीवा सु ऐसो काई होगो। उल्टी बात करो मत व्यर्था, ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की प्रथा। बे आंखन में करें इशारे, और न्यायगीर तो एक बगल हो गए रिश्वत खोरी न्यारे। सब अपनी अपनी ठाणे, और न्यायगीर तो न्याय करे फिर रिश्वत खोर बिगाड़े। कैसे? ऐसे हैं ये पंच सबन की बात पर खलाई है। कैसे? नहीं हुई और नाम निसाब देख पंचायत बिगड़ गई है। खादो आइले अलवेले तो कौन जात के रहवारे। पानी पादे वो पनियारे जागर गरवारे। खादो अलवेले तो कौन जात के रहवारे। पानी पादे वो पनियारे जागर गरवारे। पंचायत में दो गुट हो गए, सो फैसले पर बात नहीं आई, उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। कृष्ण और अर्जुन दोनों अकेले में बैठे रह गए। तो कन्हैया बोले, अर्जुन देख लिया कुछ नहीं होने वाला। अरे वैसे भी मैंने भंगी की कोई परंडी का पानी नहीं पिया, मैंने एक पनघट पर पानी पिया है। सो पनघट और प्याऊ पर पानी पीने का हर इंसान को उतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए है। ये पंचनामृत है। अर्जुन क्यों जबरदस्ती दोस्त को गले लगा रहा है? अर्जुन को समझाया, शांति में लिया, धीरज बंधा के साथ लिया। लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिनता को देखकर भगवान कृष्ण ने विचार किया, अर्जुन एक देवताओं का अंश होकर के, मेरा एक पात्र होकर के एक साधारण मानव की तरफ बहक रहा है। ऐसे लाइन पर लाना पड़ेगा, और लाइन पे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को लाइन पर लाने के लिए डबल रोल में मदारी भैंस बनाते हैं। डबल रोल करके एक रूप में मदारी बन जाते हैं, जो कंधे में झोड़ी लटका करके किसी अगले बास में जाकर डुमडुमी बजाते हैं। पब्लिक को भेड़ा किया, डुमडुमी बजने लगी तो झोली से एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मैदान में रखा, और जैसे जैसे डुमडुमी बजनी लगी तैसे तैसे लकड़ी का घोड़ा फुल हाइट में तैयार हो गया। जब आवाज लगाई सभा के अंदर कोई घुड़सवार हो, कभी किसी ने घोड़े की सवारी की हो, तो हमारा जमूरा बने। ये लकड़ी का घोड़ा और जमूरे को 3 लोकों में घुमाकर लाएगा, लेकिन कोई जमूरा बनने को तैयार नहीं हुआ। विचार करने लगे, उसर पुसर करने लगे, मदारी पागल बना रहा है। अरे सैंस मैस को घोड़ो हो तो बैठवा में मजो आतो, कहीं लकड़ी को घोड़ो 3 लोकों में घुमा कर लाएगा, झूठी बात है। और ओ भाया कोई जमूरा बन के बैठ भी मत जाना। जब डुमडुमी बजी उससे पहले तो लकड़ी का घोड़ा छोटा सा था, और डुमडुमी बजने के बाद ये बड़ा हो गया। अगर यह भागी और धर छूटे तो डटे डटे कौन डटे कहीं पतो। कोई जमूरा बनने को तैयार नहीं होता है। तो इधर एक रूप में जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ है, बोले ओ अर्जुन कोई मदारी खेल कर रहा है, डुमडुमी की आवाज आ रही है, चलकर तमाशा देखेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए लकड़ी के घोड़े का किस तरह खेल बताएंगे। कैसे बता रहे भैया? मां से दोनों बड़े अगाड़ी, बाको पायो न कोई पार, बाकी लीला नारी, ऐसी माया रचे मुरारी। एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबणे मदारी, बन बाजो खूब
लगाम जमूर को पकड़ा गई कर में कैसे? और बैठ जमूरा गया उड़ो जब घोड़ा पर में रे आगो आई रे अलवेले तो कौन जात के रहवाले पानी बादे वो बनियारे कागर बरवाले आगो आई अलवेले तो कौन जात के रहवाले पानी बादे वो बनियारे कागर बरवाले जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो और मन में करे विचार पेच नहीं महाभारत को के घोड़ा सगा गजावे तेरे पहाड़ नजर टकरावे उल्टो फिर घूम गयो वन में घोड़ा एकदम गिरो रे धरण में ताबेदार लकड़ी और घोड़ा टूटे गयो। जैसे ही लकड़ी के घोड़े ने और अर्जुन को पीठ पर बिठा करके कृष्ण के इशारे से लंबी उड़ान भरी तो पीछे से भगवान कृष्ण ने अपनी माया को बढ़ावा दिया और अधर आकाश में एक माया रूपी घना जंगल बना के तैयार किया जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा। सो लकड़ी का घोड़ा कभी पेड़ों से कभी पहाड़ों से टकरा टकरा करके जमीन पर गिरा और बिखर गया, टूट गया। अर्जुन जोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। माथा को रोपे तो पैर खुसक जाए, पैरन को रोपे तो पूंछ खुसक जाए, लेकिन लकड़ी का घोड़ा जुड़ने को नहीं आया। तो क्या होता है? क्या हो भैया? वो बंसी बाड़ा फंदा भागो कैसे करूं भगवान आज में कौन देश में आगो मिले नहीं अब जंगल में नीर ओ 4 दिन हो गए बनी में कौन बंधावे धीर। अर्जुन घूम रहा नखिराड़ो और पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखो बंसी बाड़ो तो 100 योजन लिए घूम पार नहीं जंगल को पायो कैसे? और विकट बनी के बीच कमर को देखो घबरायो घासो भाई रे अलवेले तो कौन हाथ के रहवाले पानी बादे वो बनियारे कागर बरवाले घासो अलवेले तो कौन हाथ के रहवाले पानी बादे वो बनियारे कागर बरवाले। उस माया रूपी जंगल में अर्जुन को 4 दिन बीत गए, ना घोड़ा तैयार हुआ और न पीने को पानी मिला, न खाने को कुछ भोजन मिला। ऐसे में अर्जुन पूरी तरह थक गया, होठ पापड़ी पड़ गई, जी घुटने लगा तो एहसास भी हो गया कि अब थोड़ी बहुत देर में प्राण निकलने वाले हैं। जब कन्हैया को याद किया, ओ कन्हैया तू जहां कहीं भी है मुझे बचा ले, नहीं मैं मरने वाला हूँ। ऐसे में भगवान कृष्ण विचार करते हैं रे अर्जुन अभी तो क्या हुआ है, होने वाला तो आगे है। जब अर्जुन पूरी तरह कृष्ण को पुकारता है तो भगवान चुटकी बजाते हैं और उसी जंगल के बीच एक सुंदर सी नगरी बसाते हैं, एक सुंदर सी माया रूपी नगरी प्रकट करते हैं। लेकिन उसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। अचानक दिन छिपने को आया और झट से दीपक जलने लगे और दीपक के उजाड़े में अर्जुन को एक बुढ़िया नजर पड़ी तो विचार किया रे आंख में छोरो और गांव में हेरो, अरे यहाँ तो पास में ही कोई गांव है, मैं इस दिशा में भटक गया, इस दिशा की ओर नहीं गया और एक बुढ़िया भी नजर आ रही है, शायद पीने को पानी मिलेगा, कुछ खाने को भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर अर्जुन उस माया रूपी नगरी में प्रवेश करता है। कैसे कर रहे भैया? तो अर्जुन घूम बनी मेरियो गेले जब लइए और घूमत घूमत जाए एकदम दिए पे पार नहीं त्रिलोकी को पायो और श्री कृष्ण ने भाई जंगल में सुंदर नगर बसायो। मेहकर बसा नगर के बीच जोड़ा दिए देवला और कुंती सुन अर्जुन को एकदम निगा पड़ी एक अवला। अर्जुन बोले मीठी बाणी और मुंह को लग रही भूख डोकरी ठंडो पा दे पानी। अर्जुन ने भंगी के द्वार पर आवाज लगाई
तो एक बुढ़ी बुढ़िया बाहर आती है और कहने लगी भाई कौन है? बोल माँ पानी चाहिए। अरे अंदर आइए, पानी पीजिए, भोजन पाइए। तो भीतर बुला नार ने लियो और भंगिन के घर, और अर्जुन ने भाई भंगिन के घर भोजन पानी पियो। अर्जुन भंगी के घर में भोजन करता है, पानी पीता है और थका हुआ एक खटिया पर लेटता है। थकान के मारे नींद आ गई और अब क्या होने वाला है? क्या हो भैया? तो भीतर बुला नार ने लियो और भंगिन के घर अर्जुन ने भाई देखो पानी पियो सोगो कुंती सुत बलधारी, और दिन उगो पर भात बकरिया म्या म्या कर रही काड़ी। जागी भंगिन सुता कुआरी और काट बकरिया को दूध पुआ रही पीर ओ तारी। एकदम नंगा सुता पे गई है और देख रूप बापे मोहित हो बाकी पकड़ कलैया लइए। दिन उगने पर भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या अर्जुन को एक अतिथि समझ करके बकरी का दूध निकाला और दूध का गिलास लेकर सामने आई। तो अर्जुन ने दूध का गिलास नहीं, उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा ओ इंद्र की परी जैसी सुंदर लड़की, तेरी सुंदरता का यहाँ कोई मोल भाव नहीं है। तेरी जैसी सुंदर लड़की को पहली बार देखा और देखा तो मेरा मन मचल गया। अगर मेरे साथ चल के घरवाली बन के रहेगी तो तुझे पटरानी बना के रखूंगा। भंगी की छोरी कहवा लगी रे परदेसी पहले हाथ को छोड़ दे। अरे माई बाप देख लेगा, भला बुरा मोसू खंगार दो डंडा थारा सरका देगा। लेकिन अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है। काहे खवाए? क्या करो भैया? तेरे रे तो सिर की मेरे होती तो कैसे? मेरे तो सिर की मारे होती तो नथटी का तो ये घड़ा दे तो। हाँ तो सिर की मारे होती तो कांचन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में भाई की सुथारा लहंगा में पापैया मोर जड़ा दे तो सिर के मारे होते तो कांचन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मार होते तो कांचन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। अब छोरी को पकड़ो हाथ डोकरी भीतर घर से आई। अर्जुन के हाथ में गनगोरी का हाथ थमा हुआ था। अचानक गनगोरी की मां भंगन अंदर से बाहर निकलती है और जब बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में देखा तो आग बबूला होगा। विचार करने लगी रे परदेसी भाई हांडी में खैर बाई में ठेक कर रही हो। अरे तो वो रोटी खुआई सुबह घाट बिछाई, छोरी को ही हाथ पकड़ लियो। गुस्से में होकर जैसे ही अर्जुन के सामने आई तो भंगन का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। विचार करने लगी रे भगवान, मेरी बेटी के समान सुंदर इस दुनिया में ना किसी पुरुष को देखा ना स्त्री को। और जब ये परदेसी रात अंधेरी में आया तो सही तरह से हम शकल नहीं देख पाई। अरे गौर से देखा जाए तो राजकुमार जैसा लग रहा है। ओ हमारा बंगी 6 महीने को छोरी को ठिकानो देखता लियो कहीं ठिकानो को पायो। आज राम जी ने घर बैठे झंडू सर को मेहमान भेज दियो। ये बात अजय भंगी को बता दो, दोनों का फेरा पड़वाई दो। ऐसा सोचकर भंगन भागती हुई भंगी के पास जाती है। काई खबा लगी छोरा? क्या करे भैया? छोरी को पकड़ो हाथ डोकरी भीतर घर से आई और मन में राजी हुई जार ने भंगी से बतलाई हमसे हो राम जी राजी। छोरी को मिल गो पलम आज तू बेगो कर दे शादी। कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो और ठोर ठिकानो मिले मिले वहां छोर आगे भी कानो। कोई गायन को गे बाड़ो कोई रंग को रंगो काड़ो। ई तो हेसो बैठ भारो और गनगोरी के दिल में बस गो आगे ऊपर वाड़ो। महाराज आंकन से देखे यूं मेहमान जोर को और छोरी राजी है। अरे तू तो शादी कर दे आगे राम करेगो सो होई सी। तो छोरी बुला बाप ने लइए और मन की पूछी बात भमरिया पैर सुता की दइए। अब फेरा दिए पैर जात को पतो नहीं भाई। कैसे? पानी की जाति की नफरत करियो भमरिया भंगन से खाए। तो सिर के मारे होते तो कांचन को मैल बना दे तो।
भंगियों का जमाई बढ़ चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाली मिली है, इस जोड़ी को मेरी माँ, अरे मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे, जरूर पूछेंगे चांद के तारे को तोड़कर कहां से लाया है। ऐसा सोच करके दरवाजा खोला और जैसे ही गेट से बाहर निकला तो क्या देखा, गेट के सामने ही सूरों का गुवाड़ा बना हुआ है। एकदम दिमाग में टेंशन आ गया, अरे ये तो भंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता तो गैया मिलती, भैंस मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूसरा जानवर ही नहीं है। मोह तो ऐसा लगा है श्याम की दूध पियो हो तो सूर्य कोई दूध पियो हो। एकदम मन में कुचाई आई और पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। गिरते गिरते मूर्छा आ गई। भागते हुए भंगी मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बीगड़ी सुबह करवा लगा और सोचवा लगा मत को मेहमान के काजल मेहंदी लग रही हो, जमाई पर तेल चिन रही हो, जो मेहमान फेटा में आ गए हो। ऐसा विचार भंगियों के मन में पैदा हो गया। सो आगे क्या होता है, क्या हो भैया। अब मन में राजी होर भमरिया खाई, ये जी मन में राजी होर भमरिया खाई। अर्जुन के संग से गयो के लाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाड़े में चक्कर आगो, उगरो तमाड़ो खारे पछाड़ो खागो। एकदम गिरो धरण के माई, बेभंगी करे बेचार आए फेटे में गयो जमाई। तो शाने भोपा तुरंत बुलाए और कर रहे राख भभूत होश नहीं पेन दूल्हे को आए। चूक तो पे पड़ गई दुर्गा की और खप्पर लियो सजाए भेंट जब दे दई मुर्गा की। उतारो पिन्ने करवायो पिन सब झूठे हो गए, होश नहीं दूल्हे को आयो। ये भंगी करे बेचार सुता की किस्मत है खोटी, कैसे और घटिया लई रे पकड़ भीमने को खाए रोटी। लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया, क्योंकि अर्जुन के ऊपर कृष्ण की माया ने कब्जा किया है और कृष्ण की माया के आगे कोई शाणक भोपे की नहीं चल पाई। तो भंगी परेशान है, अर्जुन बेहोशी में पड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ही विचार करते हैं अर्जुन को होश में तो लाना पड़ेगा, बिना होश में लाए आगे का मार्ग कैसे चलेगा। पर होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्ती का हरण किया जाए कि अर्जुन को ये मालूम ना रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। चुटकी बजाई, अर्जुन को होश आ गया। भंगी कहवा लगे मेहमान कहीं होगी हो, अरे छोरी को हाथ मारा, हाथ में दे दियो तो यार लेर थारा घर कान के जा। क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। अर्जुन कहवा लगे अरे महाराज मैं तो आसमान को पिट और धरती को झेल, हमारा नाम कोई पता कोई तो गाँव बनाओ कहाँ से बताऊं। बोलिए ऐसी आप पिट पड़ी या कुछ छोरी की तो छोरी दे दे रही, मत कहूँ घर जमाई और एक पड़ जाए। काफी समझाने से भी अर्जुन अपना परिचय नहीं दे पाया। तो आगे कहीं हो लो क्या हो भैया। ये जी अर्जुन बैठो हो होश में आयो। जब अर्जुन बैठो हो होश में आयो और बंसी बारे ने माया को ऐसो जाल बिछायो, घर की सदबद भूलो सारी। घनगोरी के संग मौज सूर है वो तारी, बिल्कुल अलग झोपड़ी छाई और गांव गोते हत नाय रख दियो घर पे देख जमाई। ये धवले की नहीं घर जमाई रख दियो अर्जुन को। ये धवले विषय यार जब क्यों नहीं आगे कोई गोत फोत कौन अगर बैठ जाए तो हमारे पास तो पूछे कौन गोती जो बताया चौधरी। अब चौधरी तो आप तेलिन सुख है मीनान में तो कोई चौधरी गोत्र है नहीं। चलो डॉक्टर तेरह आई चौधरी गोत्र की को आई फिर कोई बात को ना मत पास और ज्यादा मत कीजिए। चलो बढ़िया गीत गावे अपनी समाज में। अर्जुन को घर जमाई रख दिया, गनगोरी भंगन के साथ अलग झोपड़ी छवा दी। अरे न्याड़ो कर दिया और आधा सूरज में से सूर बांट दिया। अब अर्जुन सूर चरावा जावे, अब अर्जुन सूर चरावा जावे, भंगन जावे झाड़ बार भाई टूक मांगे के लावे, बासु फंदा फेंको भारो।
वो बना ढकोली बेच कर जब अपना पेट गुजारो तो खाखा अंडा मांस मटा की, अब खाखा अंडा मांस मटा की भंगन होगी बोरी और छोरा हुयो ने एक वाके होगी बारह छोरी। कोई पड़ी पड़ी बिल्लावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता और कोई मांगे छाछरावड़ी, कोई कपड़ा जूता। सोने डोले सूर राल रोजी न्याती आवे, छोरी भूखी रोई बेच नहीं अर्जुन के खावे। दूसरे के मारे होते तो काजल को बैल बना दे तो, तेरा घूमट में पापैया मोर बना दे तो। दूसरे के मार होते तो काजल को बैल बना दे तो, तेरा घूमट में पापैया मोर बना दे तो। उसी बीच अर्जुन का परिवार बढ़ा दिया, घर में 12 बच्चे पैदा हो गई। ना अर्जुन बच्चियों का लालन पालन कर पा रहा है, न सूरों को संभाल पा रहा है। एक हेलो। उसी बीच अर्जुन के 12 बच्ची पैदा हो गई, घर में गरीबी प्रवेश कर गई। न बच्चियों का लालन पालन कर पाया, न सूरों को संभाल पाया। ऐसे में अर्जुन के घर में उन 12 बच्चियों की क्या कंडीशन है रे? कोई मांगे रोटी, कोई कोने कर फटगो कूला पे। हारे कोई मांगे चाटे, कोई कोने कर फटको कोला पे। दो दो गोदी में दो बैठी रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चाटे, कोई कोने कर फटको कोला पे। दो दो गोदे में दो बैठे रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चाटे, कोई कोने कर फटको कोला पे। दो दो गोदे में दो बैठे रोवे चूल्हा पे। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि सरकार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। जो डोकरा तू ऊंचो नीचो चो वही आते थ्रेट हो रही है, जब तो बंद कर ले। अर्जुन न बच्चियों का लालन पालन कर पाया, न सूरों को संभाल पाया। पड़ोस भी गाड़ी काट वाला यार भाई तू मेहमान की जगह मेहमान है। अरे कम से कम थारा सूरन ने कब्जा में कर लेनी, 2 डंडा थारा दंगा और 2 थारा सूरन के दंगा आयो चाहिए भगा देगा। अर्जुन शरीर को लेकर गनगोरी के पास गया। रे गनगोरी, आज मैं सूर चराने के वास्ते और जंगल में जाऊंगा और वहीं से ढकोली बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना। ऐसा कहकर हाथ में लाठी धराती लिए और सूरों को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर पटका था। अर्जुन सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अब अर्जुन पूरी तरह थक गया, अब अर्जुन के साथ हद हो गया, अब अर्जुन को होश में लाना चाहिए। तो चुटकी बजाई और वही लकड़ी का घोड़ा पुनः तैयार होकर के अर्जुन के सामने जाता है। कैसे कैसा भैया? एक दिन सूर चरावे धायो और बिकट बनी के बीच काठ का घोड़ा घूमत पाया। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई, यह 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। अब अर्जुन पीछे पड़े पेच नहीं जावे, लकड़ी को घोड़ा भजे हैत नहीं आवे। माई गनगौरी भेंगण आगी, वो 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। घोड़ा पकड़ वीर ने लियो और मैं मेरे घर को जाऊं, ऐसो बचन नार से खियो कि तू तो मजा मरी जोर मैडम। कैसे कैसे कैसे? ओ तू तो मजा मरी जोर मैडम, में गिर कान गिर चालो। तू तो मजा मरी जो मैडम, में गिर कान गिर चालो। तू
कौन भरेगो? अरे मैं तो ये के पैर के लिपट जाऊं तब मारा पैर के लिपट जाओ। अरे जाने हुए सवारी उड़ो जब घोड़ा मतवाड़ो कैसे और बकल लिपट पाँव के गई रे बेंजो छोर लेने को भेलाड़ो वो तो सिर की हमारे होती तो काजल को फैल बना दे दो तेरा घूमत में पापैया मोर बना दे दो तो सिर की बात होती तो काजल को फैल बना दे दो तेरा घूमत में पापैया मोर बना दे। जैसे ही लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लेकर उड़ान भरना चाहा उससे पहले गनगोरी ने भागकर अर्जुन का पैर पकड़ा। पैर बाई 12 बच्चियों ने गनगोरी का पैर पकड़ा। सो बेलाला बंधा हुआ आकाश मार्ग से उसी जगह पहुंच गया जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर खेल कर रहे थे। अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ है। जब घोड़ा ने भरी उड़ान घूम तो जावे माँ करे मदारी खेल तमाशो देखत दुनिया पावे। कर दियो खेल बंद मेरे भाई दुनिया अपने घर को धाई। बोलो काना बंसी बाड़ो और सांची खेदे अर्जुन तेने या काई करो रे कबाड़ो। अर्जुन की गृहस्थी को देखकर कृष्ण बोले अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था इस गृहस्थी को कहां से ले आया? अर्जुन सिर झुका के खड़ा हो गया और सोचने लगा कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और वहां मेरी शादी हो गई 12 बच्चे पैदा हो गई। कुछ समझ में नहीं आता। इतने में गनगोरी भिंगण कृष्ण के सामने अपनी बात रखती है। कैसे भैया जानो न्यो गनगोरी बोली जानो न्यो गनगोरी बोली बाने पोल सटाटी खोली मेरे संग में 12 छोरी और मैं भंगिन की जाई मेरे संग करी बरजोरी। अभी मोए छोड़वा डोले और किसे करूं महाराज आज मुझ मोहंडा सू को बोले मैं तो काट जमारो लेती पिण 12 छोरी संग बता मैं इनको खा करे देती। भंगी की गनगोरी खेवा लगी महाराज मैं भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। शादी के बाद ये 12 बच्ची पैदा की। अपने पुत्र मोंडा सुई कौन बोल रही हो? अरे छोड़वा डोल रही हो। अरे मैं अकेली रांड होती तो चाहे जाए रंडुआ का घर में दे भूसटर घुस जाती पढ़ाते लोटी गृहस्थी देखकर कोई गड़े को लगाओ बताओ मैं काई दूंगा। सेक्रेटरी साहब ज्यादा परेशान हो गया अब तो। हाँ आयो तो मेरा ही जीव खाते तो अर्जुन बोले मीठी बाणी कोई ने जानी मनमोहन कोई ने को जानी जोड़ू हाथ पढ़ू तेरे पैया और होए बबेरो जे पहले तू या कुछ पाक नैया तू पानी पीवे बेतरायो और अनहोनी ये बात ब्याह देख भंगन से कर लायो तेने ही का सोची दैया। भीम नकुल से देव युधिष्ठिर का खेंगे तेरे भैया तड़के उनको ठीक पड़ेगो वो 12 छोरी संग बता भंगन को कहाँ करेगो। अरे अर्जुन अकेली लुगाई ले रहा तो कछु बात डब्बा पे आती अते लोटी गृहस्थी लेर चले और मौसू घरों या ढब लगा मैं तो पंचायत जोड़ रही भेजो करूंगा। मेरी लाज बचा गिरधारी बेगिया पुतवाया है तू मत कर खोले उगाड़ी तेरी माया को न पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया को ओ तेरी माया को न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। ऊंच नीच को भेद कतई को राखू गिरधारी कैसे वो थाकी सौगन दिए के अरे मन मोहन बनवारी वो तो सिर के मारे होते तो काजल को फैल बना दे दो तेरा। और 12 बच्चों सहित भंगन को बुला करके क्या रास्ता देते हैं रे? क्या दे रहे भैया? जब 12 छोरी बुला कृष्ण ने खाइए 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दिए। अब तू सुन ले बतिया मेरी तेरे माँ से मैं पड़े समोती बाहे भंगन तेरी तुमको माने सब संसार और 100 मोती के दिन गंगा में औतन को उद्धार।